मित्रों, कल कुछ जनरल बातों पे मैंने प्रकाश डाला था। आज मैं कुछ निर्माण के जरूरी आयाम के बारे में चर्चा करूंगा। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में कुछ आवश्यक तत्व अति आवश्यक है, जो होना चाहिए। नहीं तो आप मेहनत करते करते परेशान हो जाएंगे, लेकिन सफलता आपसे कोसों दूर होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बातचीत करना चाहता हूँ। पहला है, सपना देखना जरूरी है। अगर आपके विचार और आपकी कल्पनाएं दोनों साथ हो जाए, क्योंकि सपना जो होता है वो भविष्य के गोल के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। लेकिन अगर सपना सपना ही रह जाए, उस पर कोई कार्य ना हो, तो उस सपने का भी कोई मूल नहीं रहता है। आप जिंदगी के बेहतर आयामों पर गौर करें और मन में चिंता करें। इसे चिंता न समझें, इसे चिंतन समझें। चिंतन करें और एक अच्छे भविष्य निर्माण की जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपके सपने हैं, उसे साकार करने के लिए लग जाएं। मित्रों, दूसरी जो सबसे बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि खुद से प्रश्न पूछें। खुद से प्रश्न पूछने का मतलब, निर्माण की प्रक्रिया में आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, यह क्या है, इसे क्यों करना है। इन प्रश्नों का तो खोज कर आपको इसका उत्तर भी ढूंढना होगा। इसलिए खुद प्रश्न करें अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और साथ ही साथ उसका उत्तर ढूंढें कि कौन सा रास्ता है जो हमें मंजिल तक पहुंचाकर दम लेगा। रास्ते तो वही होते हैं, रास्ते रुक जाते हैं, गुरुजी ठहर जाते हैं और वहीं से आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए खुद प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। खुद प्रश्न करें, उत्तर ढूंढें, प्रयास करें उत्तर ढूंढने का। उत्तर ढूंढना मतलब सूत्र ढूंढना। जब सूत्र से आप संपन्न हो जाएंगे तो आपको कोई काम भारी नहीं लगेगा, कोई भी कठिनाई आप आसानी से झेल लेंगे, सफल हो जाएंगे। तीसरी बात है कि कुछ नया सोचने का साहस तो करें। एक ही लीक पर चलते रहने से जीवन में उन्नति असंभव है। इसीलिए आप खुद एक नया कल्पना के साथ नए निर्माण हेतु चिंतन करें। कैसे होगा, इसके लिए आपको साहस के साथ प्रयास करना जरूरी है। चौथी बात है, अज्ञात पथ पर आगे बढ़ें। जैसे ही हमारे पास कोई नया चीज आता है,
हमारी उत्सुकताएं बढ़ जाती है देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। उसी तरह अज्ञात पथ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी उत्सुकता घटेगी नहीं, वह बढ़ती जाएगी निरंतर। इसीलिए नई जानकारी के लिए यह ज़रूरी है कि हम अज्ञात पथ का आनंद लें। कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वह अज्ञात पथ आपको नई प्रेरणा के साथ नया निर्माण के हेतु प्रयास करेगा, नया निर्माण करेगा। पांचवी चीज जो है वह है कि असंभव कुछ नहीं। जब तक हम सूत्र से अवगत नहीं हैं तब तक कोई भी मैथ बनाने में हमको कठिनाई होती है। जैसे ही हम सूत्र पा लेते हैं हमारा हिसाब बन जाता है। जिंदगी के उन आयामों के बारे में जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या क्या ऑब्जेक्शंस होंगे, क्या क्या स्पीड ब्रेकर आएंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए असंभव कुछ नहीं है। सूत्र ढूंढें, खुद को मजबूत करें और आगे बढ़ें। तभी आप नए पथ के अनुसरण के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंच पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। छठी चीज है कि समस्याओं में उलझे नहीं। जैसे ही आप बिछावन से उठते हैं समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक से खड़ा ना हो तो गिर जाएंगे आप। अपने जीवन के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए और एक सफलता प्राप्त करने के लिए समस्याओं में उलझे नहीं। वरीयता क्रम में दिनचर्या बनाकर एक एक कर हल करें, प्रयास करें। उम्मीद है कि समस्याएं आपके लिए बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी, बल्कि नए अनुभव सीखने में आपको मदद करेंगी। इसलिए समस्याएं क्या हैं, स्पीड ब्रेकर क्या है, यह आपको रोककर यह बताने की कोशिश करता है कि इसे भी ठीक कर लो। हो सकता है अभी इसको फेस ना करना पड़े, आगे हो सकता है यह सामने आ जाए, तब क्या करोगे। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय उसके आने वाले कठिनाइयों, परेशानियों, दिक्कतों के बारे में आप पहले मूल्यांकन करें। उसके लिए सही क्या हो, उसका उत्तर क्या हो, उसका सॉल्यूशन क्या हो, इसे निर्धारित कर लें। फिर आप बढ़ते जाएंगे, समस्याएं आती जाती रहेंगी, आपके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगा। आप सफलतापूर्वक रास्ता तय कर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सातवीं चीज है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मुक्त आचरण जीवन निर्माण के लिए प्रथम आवश्यक तत्व हैं। एक सफल व्यक्ति वही है जो निर्विकार है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम भ्रष्ट हो जाते हैं तो हमारे सारे गुण खत्म हो जाते हैं। हम मानवता को त्याग कर देते हैं। हम मनुष्य होने की जो आवश्यकता है, मनुष्य होने की जो
क्वालिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन आज का वातावरण में भ्रष्टाचार मुक्त होना यह एक कठिन कार्य है। आप देखें, चारों ओर भ्रष्टाचार का। जो लोग हमें पाठ पढ़ाते हैं, जो लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, जो लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, यह नहीं कहते, यह नहीं बता पाते कि जीवन के लक्ष्य के लिए भ्रष्टाचार मुक्त जीवन आवश्यक है। क्योंकि जब हम भ्रष्ट हो जाते हैं तो समाज, देश, क्या परिवार को भी उसके आगे कुछ नहीं समझते हैं। हमारी प्रवृत्ति खराब हो जाती है, हमारे आचरण बिगड़ जाते हैं और हम छोटा मोटा एक राक्षस बन जाते हैं। हमें दया नहीं आती, किसी का नुकसान हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कोई गिर जाए, कोई तबाह हो जाए, लेकिन अगर हम भ्रष्ट हैं तो हमें अपना ही सुख सर्वोपरि दिखने लगता है और हम अपने उन झूठे सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को कड़वा बना देते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त आचरण व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है। भ्रष्टाचार आज देश को खा रहा है। नेताओं की बात मैं नहीं करता, आजकल वही नेता सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। आप देखें, आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ज़्यादा उपदेश देते हैं, पर्दे के पीछे क्या क्या करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप प्रारंभिक जीवन से ही भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाएंगे तो आपका निर्माण क्या होगा। एक मिट्टी को भी कुम्हार तभी कोई वस्तु में परिवर्तित कर देता है जब उसके हर एक कण को उससे अंदर से निकाल लिया जाए, और इसके लिए बहुत मेहनत होता है। एक एक रेशे को निकाल कर मिट्टी को पवित्र किया जाता है, मट्टी को शुद्ध किया जाता है, और तब कुम्हार चक्की पर डालकर अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का निर्माण कर देता है। इसीलिए भ्रष्टाचार एक घून की तरह है। इस किसी शायर ने कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अभिप्राय यही है कि वह बहुत दिल से मेरे दिल में पड़ा रहा दीमक की तरह। बाद में हमने देखा कि हमें वो खोखला कर दिया है। तो दीमक के प्रवेश को रोकें, वह आपको आज नहीं तो कल खोखला करके ही दम लेगा। 8वीं चीज है, विपत्ति में साहस का साथ लें, पर खुद को लचीला बनाए रखें और कार्य करते समय विवेक का सहारा लें। क्योंकि जहाँ विवेक खत्म हो जाता है वहीं ज्ञान की गुणवत्ता समाप्त हो जाती। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विवेक से काम लेते हैं। कितना जोर से हथौड़ा मारना है, अगर सोनार लोहार के हथौड़ी का प्रयोग करे तो क्या गहना का निर्माण कर सकता है? नहीं। और लोहार सोनार के हथौड़े से
किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है? नहीं। क्या करना है इस विपत्ति में? आप सोचें और खुद को एक लचीला निर्माण कर, विवेक का सहारा लेकर, बुद्धि का प्रयोग करके काम करें। हो सकता है सफलता उतनी ना मिले, लेकिन यह अगर जारी रहा तो यही विवेक आपको एक मानव से महामानव बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, कितनी आवाज से बोलना है, आपको ध्यान रखना होगा। विवेक जहाँ गया, हम में और जानवर में क्या अंतर है? जानवरों में विवेक नहीं होता। पालतू जानवर कुछ विवेक मनुष्य के द्वारा सीख पाते, लेकिन आवारा कुत्ते, उनमें क्या विवेक होता है? जंगल में विवेक होता है? मनुष्य में विवेक होता है, और यही मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करता है, पृथक करता है और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मनुष्य के अंदर विवेक होना जरूरी है। अगला जो बात है वो है कि पश्चगामी ना बने। वैसे विचार, वैसी क्रियाएं जो आपको पीछे ले जाती हैं, पीछे मत जाना मतलब नरक में जाना, जंगल में जाना। मनुष्य का विकास, मनुष्य पहले जंगली था। विवेक और व्यवहार से धीरे धीरे जब ब्रेन में कॉग्निटिव इवोल्यूशन प्रारंभ होना शुरू हुआ, मनुष्य जानवर से अलग होता चला गया, और एक दिन मनुष्य अलग हो गया, बाकी सारे जीव अलग हो गए, और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होकर प्रकृति का विजेता बन गया। पश्चिगामी मार्ग आपको कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आप जहां हैं वहां से भी आपको बहुत पीछे ले जाएगा। संकीर्णता से बचें, क्योंकि संकीर्ण सोच मनुष्य को कुंठित बना देता है, कुंठित कर देता है। संकीर्ण सोच मानवता के खिलाफ चला जाता है। संकीर्ण सोच प्यार को खत्म कर हमें बर्बादी के कगार तक पहुंचा देता है। इसीलिए पश्चिगामी मार्ग का त्याग करें, संकीर्णता से बचें, खुद को बचाएं, समाज को बचाएं, और देश में जो हालात हैं उसके लिए प्रयास करें। कहता है आज कुर्बान कर दो कल के लिए। आज कुर्बान कर दो कल के बेहतरी के लिए, तो कल मिलेगा एक बेहतर जीवन जीने और आनंद प्राप्त करने। कुर्बान करने का मतलब अपने आप को खत्म मत कर दो। रगड़ना पड़ता है सोने के जेवरों को, तब उसमें चमक पैदा होती है। इसीलिए मेहनत करो लगन से, अनुशासन से। यह आपको आपके अंदर की चमक को उभार देगा, और आप बड़े ही प्रखर चमकदार बनकर उभरोगे,
दुनिया देखेगी, वही दुनिया आपको कहेगी वाह क्या कमाल है, वाह अच्छा लग रहा है। मित्रों, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ भी हमें बहुत कुछ मिलता है। क्या हमने सोचा जिस रूम में हम रहते हैं वह हमें क्या शिक्षा देता है? आपने शायद नहीं सोचा होगा, बहुतों ने नहीं सोचा। हम तो कहते हैं 99% लोग नहीं सोचते कि वो जिस कोठरी में रहते हैं उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जिस घर में आप रहते हैं रूम में, वहाँ फर्श होता है, जमीन होता है। जमीन हमें क्या बताता है? वो तो एक लिमिटेड एरिया में होता है। आप भी अपने लिमिटेशन को तय करो, क्योंकि अनलिमिटेड कोई भी मैदान हो खेल का, वह भी एक लिमिटेड क्षेत्र में ही खेला जाता है। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने परिक्षेत्र का सीमांकन करो। लिमिटेशंस जरूरी है। जमीन हमें क्या बताती? कि अपनी सच्चाई जानो, तुम क्या हो। खुद को कम मत आको, जो हो वही आको, लेकिन उससे ज्यादा मत आको। वो भी आप एक सीमित क्षेत्र के ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन सब क्षेत्र में ज्ञानी नहीं हो सकते। तो आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, या तो आपको जानना होगा। दूसरा चीज घर में है छत। ऊंची सोच बनाओ, ऊंचा उड़ने की कल्पना करो, क्योंकि जब आप अपने सीमा में ही तय हो जाएंगे तो विकास की सारी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएंगी। जरूरत इस बात का है कि आप छत को देख करके ऊंची उड़ान की कल्पना करो। ऊंची उड़ान से ही आप कल्पनाओं के उस भव्य आकाश में विचरण कर अपने मन मुताबिक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। अगर कल्पना ना होती ऊंची उड़ान की, हवाई जहाज बनता, कोई चांद पर पहुंच पाता। तीसरी चीज दीवारें हैं, चार तरफ दीवार होती है। आप सीमा से बाहर मत जाएं, नहीं तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। अगर घर में दीवार ना हो तो क्या हम घर की कल्पना कर सकते हैं? इसलिए हम हमेशा सीमा में रहें। चादर छोटी हो, पैर फैलाएं, हम अपने शरीर को ढक सकते हैं? मुश्किल। इसलिए दीवार हमें यही बताता है कि आप अपनी सीमा को पहचानो और उसके अंदर ही अपने कार्य को कुशल ढंग से संपादित करो, फल मिलेगा। और लिमिटेशन से बाहर जाने से, सीमा से बाहर निकलने से आपको सुख नहीं दुख मिलेगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी। एक आपके घर में खिड़की होता है ना? आपके घर में खिड़की है ना? रूम में खिड़की क्या हमें संदेश देता है? अरे अंदर तो जुम हो ही, बाहर की दुनिया को भी देखो, जानो,
समझो। खिड़की हमें यही बताता है। और फिर आपके घर में एक बड़ा दरवाजा होता है, पता है? यह दरवाजा जब आप खोलते हैं, यह क्या बताता? बाहर निकलो, मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, एक नई कल्पना ऊर्जा के साथ, और बाहर निकल करके आप अपने निर्माण के लिए, परिवार समाज के निर्माण के लिए, देश और दुनिया के निर्माण के लिए त्याग करो। क्योंकि बगैर त्याग किए हुए कुछ नहीं मिलता। त्याग जरूरी है। वो क्या है? सुख का त्याग, आलस्य का त्याग, भय का त्याग, इन सबों का त्याग करना होगा। और जब इन सबों का त्याग कर अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप के पाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। खोने के लिए क्या आए हैं आप? क्या लेके आए थे जो खोना है? आपका जन्म दुनिया जीतने के लिए, दुनिया की का विजेता बनने के लिए हुआ है। इसीलिए बाहर निकलते समय एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक नई कल्पना के साथ पैर बढ़ाएं और आगे बढ़ते जाएं और मंजिल तक पहुंच करके ही दम लें। मित्रों, प्रायः देखा जाता है, प्रायः हम पाते हैं कि मनुष्य आलस्य से, अपनी कमजोरी से, अविवेक कल्पना से परेशान हो जाता है। किसी शायर ने कहा कि हो के मायूस नयूं शाम सा ढलते रहिए। हो के मायूस नयूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। हो के मायूस नयूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, और धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त है कि जिंदगी में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कुछ लोगों को, कुछ आदतों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़ें तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जिंदगी में कुछ लोगों को, कुछ अपने गलत आदतों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़ें तो वो हमें ज़िंदगी में कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमारी प्रगति को अवरुद्ध करेंगे और हमारा खात्मा कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, नदी में गिरने से कोई मरता है? नहीं। वह मरता है जो तैरना नहीं जानता है। याद रखें, सूत्र प्राप्त करें, तैरना सीखें। कितनी बार भी आप नदी में गिर जाएं, आप तैर कर दरिया पार कर जाएंगे। दुर्घटना नहीं होगी, ना आप मरेंगे, ना आपकी लीला समाप्त होगी। इसलिए नदी में गिरने से कोई नहीं मरता। मरता वही है जिसे तैरना नहीं आता। और जिंदगी की राहें आसान तो है नहीं, राहें बहुत कठिन हैं। साधे तभी सधेगा। राहें बहुत कठिन हैं, साधे तभी सधेगा। और जो लक्ष्य पे खड़ा है, आगे वही बढ़ेगा।
इसलिए इस बात को याद रखें और आगे बढ़ें। ज़िंदगी की राहें आपको आसान लगने लगेंगी और आप मंजिल तक पहुंचकर कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद।